नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी एनआरएसटी। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति ने महात्मा संतराम बीए जयंती के शुभ अवसर पर जनसभा को संबोधित किया। मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश राजभर। पेश एक रिपोर्ट। अपनी बात शुरू करने से पहले आज भागीदारी पार्टी स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर महात्मा संतराम बीए जयंती के शुभ अवसर पर इस मैदान में उपस्थित जज बालिकों और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने वाले आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी और कार्यक्रम के आयोजक भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष खतौनी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी और भावी प्रत्याशी भाई रमेश चंद्र प्रजापति जी, हमारे प्रिय अनुज संगठन को लगातार धार देने वाले हमारे छोटे भाई डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति जी और कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाई पूर्व प्रधान राजकुमार प्रजापति जी और यहाँ के पार्टी के जिलाध्यक्ष मंच का कुशल संचालन कर रहे भाई संजीव कुमार जी और मंच पर उपस्थित गाजियाबाद के हमारे क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष भाई संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी थोड़ा खड़े हो जाइए, पड़ोसी जिला है। और इधर हमारे सहयोगी साथी भाई सुजीत कुमार बंजारा जी, थोड़ा वहीं से खड़े हो जाइए। लोग भाई जान रहे हैं सुजीत कुमार बंजारा जी जो इसी जनपद के हैं और स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और इधर हमारे भाई दयाराम भार्गव जी, देखा भाई हम नाम इसलिए ले रहे हैं कि भाषण नहीं हो पाया है और सब हमारे भागीदारी आंदोलन मंच के पुराने साथी हैं। कभी बाद में फोन करके नाराजगी जाहिर करें कि भाई नेताजी बोलने नहीं दिया आपने। उधर हमारे तेज सिंह बल्लू जी, सामने तेज सिंह बल्लू जी बहुत यहाँ जगह वरिष्ठ नेता और मांडू जी को आपने सुना ही। सभी साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और यहाँ मंच पर हमारे नजीमाबाद जब आदरणीय मंत्री जी के साथ हम लोगों ने भागीदारी आंदोलन मंच बनाया तो भागीदारी आंदोलन मंच और भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई आदरणीय बाबूजी वीरेंद्र सिंह प्रजापति जी और हमारे प्रयागराज के मंडल अध्यक्ष भी आए हैं सुनील कुमार जी और यहाँ प्रयागराज के खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामचंद्र जी और इस मंच पर हमारे बड़े भाई जुवेद जी से भी थोड़ा अनुरोध है मेरा। तो अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। आपने महात्मा संतराम बीए जयंती के शुभ अवसर पर डॉक्टर महेश चंद्रा जी को सुना, उन्होंने उनके बारे में बताया और बहुत विस्तार से बताया। और आज पार्टी का स्थापना दिवस है। भाई रमेश चंद्र जी कई महीनों से लगातार कह रहे थे कि आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम नहीं कर रहे हो। तो मेरे भी मन में आया, देखो मेरे यहां मैं तो भाई गंगा के किनारे का हूं, प्रयागराज का 1000 किलोमीटर की दूरी है। मैं दिल्ली में वकालत करता था। एक बात बता रहा हूं आपको, मैं दिल्ली में वकालत करता था और माननीय मंत्री जी से हम लोग जानते तो पहले से थे, लेकिन 2017 में जब पहली बार मिनिस्टर बने कैबिनेट में तो हमारी मुलाकात करने उनको बधाई देने लखनऊ गया।
कब समझोगे तुम लोग? तो मैंने उनकी बात को सुना। उन्होंने कहा कि ये उपेक्षित वर्ग की लड़ाई कोई करना नहीं चाहता है। मंच पर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना उत्पीड़न हो रहा है समाज का। मैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हुआ और उनके नेतृत्व में भागीदारी आंदोलन मंच बना और हम लोगों ने 2017 में आंदोलन की शुरुआत किया। मैं तो दिल्ली में वकालत करता था, समय भी नहीं मिल पाता था। एक बार मंत्री जी ने कहा कि भाई देखो, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो साफ साफ बताओ। हमारी जरूरत नहीं थी, हमारी जरूरत नहीं थी, लेकिन पूर्वांचल में वो स्थित जिलों से जिलों में हमने देखा, हमने महसूस किया कि मेरे समाज में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी हो, बिरादरी के अभी तक जो भी मंत्री विधायक हुए, जब कहीं जाति जुल्म अत्याचार हो जाता है तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो मंत्री जी ने भी कहा कि लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हो, समाज को अपने कुछ देना चाहते हो, उपेक्षित वर्ग को कुछ देना चाहते हो, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है राजनीतिक दल। और उनकी बात मेरे भी समझ में आ गई। हमने कहा अब लड़ाई आर पार की होगी और 2021 में हमने भागीदारी पार्टी बनाया और ये गुलाबी गमछा आपके पार्टी का पहचान है। और आज भागीदारी पार्टी की चर्चा उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में हो रही है। अच्छा बताइए, नेताजी मुलायम सिंह यादव की इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे लोगों ने बहुत वोट दिया भी नहीं दिया, कई बार सरकारें बनाई और उत्तर प्रदेश में 1750 से ज्यादा थाने हैं। जब उनकी सरकार थी तो अपने समाज के मंत्रियों से पूछिए, जब वोट डालने आए उनसे कहिए कि थाने में कांस्टेबल और दरोगा आपका भाई क्यों नहीं हुआ? और आज भी यही स्थिति है। हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, आपको भागीदारी दिलाने के लिए, हम तो पार्टी बना दी। और नहीं तो मैं किसी के साथ गुलामी करता, वकालत करता तो सरकारी वकील बन जाता, और जुगाड़ और बनाता तो जज बन जाता। बहुत सारे रास्ते थे, हमको क्या जरूरत थी इतनी दूर से आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भ्रमण करने के लिए? लेकिन जो मंत्री जी का दर्द था वही कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी दर्द था। मैंने, हमारे छोटे भाई महेश यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे 2017 में, जब हमने मोबाइल शुरू किया तो तहसीलदार महोदय से विवाद हो गया, इनसे विवाद हो गया और मंत्री जी ने इनको प्रयागराज का पार्टी का जिलाध्यक्ष बना दिया। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, हम लगातार लगे रहे और आज ये स्थिति है कि पहले हम लोग बंद कमरे में बैठा करते थे, आज खुले मैदान में रैली कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो सकती है, हमारे दलित भाई मिलकर खड़ा कर सकते हैं, और समाजवादी पार्टी को हमारे यादव भाई मिलकर खड़ा कर सकते हैं, और साक्षात इस मंच पर हमारे मंत्री जी बैठे हैं, और राजभर समाज मिलकर स्वयं तो भारतीय समाज पार्टी खड़ा कर सकता है। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी खड़ी कर सकती हैं, डॉक्टर संजय निषाद अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। तो बताइए, क्या आप लोग मिलकर भागीदारी पार्टी नहीं खड़ी कर सकते हैं? बताइए। तो लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप समझ लीजिए, जिस दिन आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, कुम्हार का बेटा अगर मुजफ्फरनगर से बोलेगा तो उसकी आवाज दिल्ली और लखनऊ तक जाएगी। और आज ये स्थिति है, आपको बिरादरी के जो बेचारे मंत्री हैं, मुझे तो हंसी आती है, अरे उनके फोन पर तो दरोगा भी नहीं सुनता है,
बीजेपी को बात छोड़ो, और यही हमारे मंत्री जी हैं, अभी तक करीब 150 घटनाएं हुई है उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज के साथ। जब हम कहीं मामले में मंत्री जी से फोन करा देते हैं तो दरोगा सीओ दौड़ने लगते हैं, तो कहते हैं अरे भाई राजभर जी का फोन आया है, अगर वहां से अगर राहत नहीं हुआ तो गदर हो जाएगा। और आपको बिरादरी का मंत्री बोलता है उसकी आवाज तो कांस्टेबल भी नहीं सुनता है। तो बताइए हमने पार्टी बनाकर सही किया कि गलत किया? सही किया ना। अब देखो कहने के लिए बहुत सारे भी मसाला है मेरे पास, लेकिन मंत्री जी बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर उनकी बात आप लोग सुनेंगे, उनकी बात को अगर आप लोग